स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास केमिस्ट्री के विद्युत रसायन वाले चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के लिए हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने दो न्यूमेरिकल ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं जिनका मैं सोल्यूशन आपको समझाऊंगा। और लेकिन इनको समझाने से पहले बच्चों आप लोगों को बताता चलूँ कि इस टाइप का न्यूमेरिकल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने दो टाइप के न्यूमेरिकल स्क्रीन पर लिखे हैं, इनमें से बच्चों एक टाइप का क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा जो आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होता है बच्चों, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है बस वो आपको आना चाहिए और वही मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग का मेरा विशेष रिक्वेस्ट बच्चों ये रहेगा कि एक बार वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, पूरा देखें, ध्यान से समझें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टर्न हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 की लैंग्वेज को समझते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए लैंग्वेज क्या है, यानी क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया बच्चों हम लोगों को निम्न अभिक्रिया वाले, ये कोई रिएक्शन हो रही है, यानी ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे पहचान करते हैं कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कब होती है। तो निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो, यानी एक ये रिएक्शन हो रही है, इस अभिक्रिया के लिए हमें सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, अब विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉनों को एस्केप कर रहा है, अर्थात ग्रहण कर रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीकरण की क्या पहचान होगी और रिडक्शन की क्या पहचान होगी, ठीक है। चलिए समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टैंड बहुत आसान है इसको समझना। देखिए जेडन को आप देख पा रहे होंगे, जेडन अगर हम देखते हैं, देखो है ना, तो जेडन के ऊपर यहाँ पे बच्चों कोई भी चार्ज नहीं, जब जेडन सॉलिड फॉर्म में है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इसमें ना प्लस चार्ज है ना ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। लेकिन जैसे आप इधर देखोगे जेडन के ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, +2 चार्ज है। एक्वस फॉर्म यानी बिलियन की अवस्था में कितना चार्ज आ रहा है बच्चों, इस पर +2 चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जेडन ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, क्योंकि हम बच्चों जानते हैं कि जब कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। जैसे सोडियम की बात समझ लो, सोडियम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम पे क्या था, Na+ आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों जिंक में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2+ चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो Zn है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, इसने क्या किया, अपने अंदर से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिए, ठीक है। इसलिए इस पर Zn पर क्या आएगा बच्चों, ये आपका +2 चार्ज आएगा और ये एक्वस फॉर्म में आया है, यानी विलयन की अवस्था में, जलीय विलयन की अवस्था में आया है, ठीक है, यानी इस वाली फॉर्म में आया है। अच्छा, अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आप 2Ag+ आप देख पा रहे हैं, 2Ag+ आप देख पा रहे हैं, यानी ये जो 2 है ना, इसकी प्लस में साथ गुणा की जाती है, इसके आगे जो नंबर होता है ना इसके साथ गुणा करते हैं, तो Ag पर +2 चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका चार्ज खत्म हुआ। तो इसका चार्ज कब खत्म होगा, यानी प्लस कब खत्म होता है, जब प्लस को कौन खत्म कर सकता है, माइनस खत्म कर सकता है। समझ में आ रही है आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो इसमें +2 चार्ज है, वो खत्म हो गया, किस वजह से, क्योंकि बच्चों जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्यागे थे उसको किसने ग्रहण करा है, Ag ने ग्रहण करा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझें। यानी अगर मैं बात करूँ 2Ag, देखो प्लस चार्ज है ना, अब देखिए होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन कितने जिंक ने त्यागे थे अपने अंदर से, है ना, यानी जो रिलीज करे थे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए देखो 2 आगे लगा, ये माइनस ही है, तो 2 माइनस हो गए और 2 ही ये प्लस है, ठीक है। जब इनको ये एस्केप करेगा बच्चों तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका Ag और ये आपका बच्चों हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, यानी इसका चार्ज वो खत्म हो गया, यानी इस फॉर्म में से इस फॉर्म में आ गया, आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, ये है कि यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इसका ऑक्सीकरण किसका हुआ है और अपचयन किसका हुआ है। तो देखिए जिंक ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना, रिलीज करें 2 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, जिंक का। लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन किसने एस्केप करें, ठीक है, वो सिल्वर ने एस्केप करें, तो इसका हुआ बच्चे यहाँ पे रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, जिस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बच्चों, ठीक है, जिस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, ठीक है, तो ये फिनोमेना कहलाता है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसके लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन किसने एस्केप करें बच्चों, सिल्वर ने एस्केप करें, यानी सिल्वर ने ग्रहण करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो इसका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन हो गया, यानी जो एटम इलेक्ट्रॉनों को एस्केप करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखिए ये जो बच्चों आपका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ये होता है एनोड पर, कहाँ होता है बच्चों, ये
ये एनोड पर होता है। क्या होता है बच्चों? एनोड पर होता है। और ये जो आपका बच्चों रिडक्शन होता है ये होता है बच्चों कैथोड पर। क्या होता है बच्चों? कैथोड पर होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, इस सेल का हमें विद्युत भागबल निकालना है। क्या, सॉरी, हाँ, इस सेल का विद्युत भागबल का मान ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए सूत्र ये बच्चों ये होता है, देखिए ई नॉट सेल, यानी सेल का विद्युत भागबल है ये होता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ई नोट कैथोड क्या होगा? तो कैथोड का हो रहा है, देखो सिल्वर के लिए हो रहा है, कैथोड का सिल्वर के लिए। अब सिल्वर के लिए देखो Ag के लिए इसका जो वैल्यू दे रखा है वो कितना रखा है? प्लस 0.80। कितना रखा है? प्लस 0.80। तो यहाँ पे क्या ई नोट कैथोड यानी सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड भी हो। ठीक है, वो कितना दे रखा है आप लोग को? ये दे रखा है 0.80 माइनस, ठीक है, आपके दे रखा है ई नॉट दे रखा है। तो ई नॉट एनोड दे रखा है, तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एनोड पर बच्चों ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। तो इसका यानी Zn का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव वो कितना रखा है आपका? माइनस 0.67 दे रखा है। कितना रखा है? माइनस 0.76 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, इसको सोल्व कर लीजिए। 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 0.76। अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये 6 आ जाएगा, 8 7 15, ये हो जाएगा। पॉइंट क्या के बाद? 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 का पॉइंट बच्चों ये आ जाएगा। यानी सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आया है बच्चों वो कितना आ रहा है? यानी सेल का जो विद्युत भागबल आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? 1.56 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इसमें जिंक का क्या हो रहा है बच्चों? जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो सिल्वर का हो रहा है बच्चों रिडक्शन। कैसे पहचानते हैं? जिसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब जो एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है बच्चों? एनोड पर होता है। ठीक है, और सिल्वर के लिए बात कर रहे हैं तो जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसने एस्केप करे? वो सिल्वर ने। ठीक है, जो एटम सिल्वर को एस्केप करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन हमेशा क्या होता है? कैथोड पर होता है। फार्मूला लगाइए, बिल्कुल फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, और ये आप लोगों को Ag के लिए और Zn के लिए दोनों वैल्यू दे रखी हैं कैथोड एनोड के हिसाब से। ठीक है, और जब वैल्यू को लगाएंगे फार्मूले में तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा इसको ऐसे रब किए देता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दूसरे सॉल्यूशन को समझें। चलिए हटाते हैं इस चीज़ को। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया आपको दे रखी है बच्चों, क्या देखिए 2Fe3, ठीक है, और एक्वस फॉर्म में है, प्लस 2I नेगेटिव एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, और 2Fe प्लस 2 प्लस यानी एक्वस फॉर्म में है, और I2S यानी सॉलिड फॉर्म में है। इसका मतलब क्या, पहले इसको समझो। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए बताना क्या हमें? इस सेल का 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0.236 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। गिब्स ऊर्जा निकालना बहुत आसान होता है। क्या देखिए फार्मूला होता है डेल्टा G बराबर होता है -NFE। ये फार्मूला है इसको निकालने का। ठीक है, अब देखो मुझे E का मान तो ऑलरेडी दे रखा है, रिएक्शन के अंदर बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, और ये जो F होता है बच्चों, ये होता है फैराडे नियतांक। इसका वैल्यू होता है F का 96,500 कूलाम। कितना होता है? 96,500 कूलाम, यानी ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, E मुझे पता है, F मुझे पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन n का मान मुझे पता नहीं कि n का मान इस अभिक्रिया के लिए कितना है। अगर मुझे n का मान पता चल जाए तो हम इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी को समझा रहा हूँ। देखिए अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पर 2 की गुणा 3 से खाइए, 2 3 6, यानी प्लस 6 चार्ज है किस पे? आयरन पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए 2 दूनी 4, यानी इसका जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज में क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। एक बार फिर देखिए 2 3 6, यानी प्लस का 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए आयरन के लिए 2 दूनी 4, तो यानी 2 की कमी हो गई।
ठीक है। तो यहाँ पे जो n का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा। बहुत आसानी से इसको देख के रिएक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इस अभिक्रिया के लिए n का जो मान है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो देखिए n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान हो गया इस अभिक्रिया के लिए 2 हो गया। ठीक है, अच्छा सूत्र क्या होता है इसका, मैंने आपको बताया डेल्टा G इजिकल टू माइनस NFE होता है। ठीक है, अब वैल्यू आपको दे रखी है कुछ, तो n का मान तुम्हें पता चल रहा है कि 2 है, f का मान कॉन्स्टेंट है, कितना होता है 96,500 मल्टीप्लाई ई नोट का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 0.236। ठीक है, अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू लगभग आती है 45,548 जूल। ठीक है, अब आप सोचो ये कहाँ गया, देखिए यहाँ पर 000 ना, यहाँ पर जीरो अगर लगाओगे ना तो ये कंडीशन में सवाल आ जाएगा, ये तो ये जीरो यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा जी का मान आ गया। ठीक है, तो चाहे जीरो को लगाओ या मत लगाओ, इससे एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूल में आंसर आ जाएगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा जी इजिकल टू 45,548 जूल। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया। एग्जाम के दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट सवाल थे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।